जी। नमस्कार। हम एमडीडी ऑफ इंडिया की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से सभी जितने भी मीडिया बंधु हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो एक सामाजिक कार्यक्रम है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन, इसके लिए आप सभी आए हैं। और थोड़ा सा मैं अगर एमडीडी ऑफ इंडिया के बारे में बताऊं तो एमडीडी ऑफ इंडिया एक गैर सरकारी संस्था है जो हरियाणा के अंदर 15 जिलों में काम कर रही है और ये जस्टिस राइट्स अलायंस का एक पार्ट है, जस्ट फॉर राइट्स, जो पूरे देश के अंदर बाल अधिकारों के ऊपर काम कर रहा है लगभग 400 जिलों में, और 50 से ज़्यादा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़े हुए हैं। और बेसिक 3 कोर इश्यूज पे हम काम करते हैं बाल अधिकारों के मुद्दे पर, जिसमें एक मुख्य मुद्दा है बाल विवाह। और बाल विवाह जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत के अंदर बाल विवाह यानी कि कम उम्र में लड़के और लड़कियों की शादी आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो आज भी बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों की जल्दी कम उम्र में शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और कई तरीके के जो नुकसान है, दुष्प्रभाव वो झेलने पड़ती हैं। और बड़ी संख्या में लड़कियां माँ बनने के दौरान मौत का शिकार होती है और कई सारे बच्चे भी MMR यानी कि शिशु मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो ये सब बाल विवाह की वजह से, और हमारा समाज ये सोचता है कि बाल विवाह का नुकसान सिर्फ लड़कियों को है। ऐसी बात नहीं, बाल विवाह का नुकसान लड़कों को भी काफी है, क्योंकि हमारा समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है जहाँ लड़कियों को चूल्हे चौके और घर के कामकाज में उलझा दिया जाता है। वहीं लड़के की जिम्मेवारी है घर के लिए खर्चा करना, कमा करके लाना। तो लड़कों को पढ़ाई का अधिकार छोड़ करके, खेलकूद का जो उनका काम है वो छोड़ करके घर की जिम्मेवारियों में लगना पड़ता है। और अभी पिछले दिनों एनलाइनमेंट सोसाइटी फॉर एनलाइनमेंट नामक NGO ने एक रीट लगाई सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया कि बाल विवाह समाज के खिलाफ एक क्राइम है, अपराध है, और बाल विवाह के खिलाफ पूरी सोसाइटी को, सोसाइटी एट लार्ज मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक मार्की की बात कही है कि ये राइट टू चॉइस का वायलेशन है। राइट टू चॉइस मतलब चुनाव का अधिकार। हर लड़के या लड़की को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन हम जब देखते हैं कि 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो 18 के बाद ही हमारा जो संविधान है वो हमें वोट का राइट देता है, चुनने का अधिकार देता है। तो उससे पहले इसका मतलब उनको चुनने का अधिकार ही नहीं, और अपनी कंसेंट से वो सिग्नेचर तक नहीं दे सकते। तो माता पिता जहाँ उनको मर्जी है बांध देते हैं, तो वहाँ पे वो लड़की के चुनाव का अधिकार वो खत्म हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये बात कही है, और सरकारों को उन्होंने एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, यानी कि सरकार, संस्थाएं, पुलिस, मीडिया, जितने भी सोसाइटी के पार्ट हैं, सिविल सोसाइटी, उन सबको मिलकर के इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इसको कानून की नज़र से देखते हैं तो हमारी अप्रोच रहती है कि जो क्रिमिनल है, जिसने क्राइम किया है, उसको सजा देने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सजा का मामला नहीं है, इसके लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन भी छेड़ना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक तो ये समस्या जैसे कि माना जाता है कि जो गरीब है या ऐसी कम्युनिटी उनकी नहीं है, ये समस्या सभी तबकों की है, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न तबके हो, अपर कास्ट हो। लेकिन फिर भी ज़्यादातर गरीबी की वजह से और अनपढ़ता की वजह से लोग चाइल्ड मैरिज में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सबको सजा देंगे, हालांकि हमें सजा देनी चाहिए जिसने क्राइम किया, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सजा देना है, जेल भरना नहीं है। तो लोगों को ये अपराध करने से पहले ही रोकना, इसलिए सभी जितने भी समाज के तबके हैं सबको आगे आना पड़ेगा और मिलकर के सोसाइटी में अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे। तो और पीछे 27 नवंबर को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस कैंपेन को अडॉप्ट किया। तो जितने भी पार्टनर जो संस्थाएं वो काम कर रही हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि किसी NGO की पहलकदमी को, एक NGO के जो प्रोजेक्ट है उसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, और नई दिल्ली विज्ञान भवन से उन्होंने 11:30 बजे पूरे भारत में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को, पुलिस को, स्कूल्स में, कॉलेजेस में उन्होंने शपथ दिलाई, जिसकी कड़ी में एमडीडी ऑफ इंडिया पानीपत ने भी आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक बड़ा प्रोग्राम किया, और साथ में DLSA के साथ मिलकर के, जिसमें यहाँ पे हमने 500 से ज़्यादा लोगों को, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल स्टूडेंट, वकील और PLVs थे, उनको शपथ दिलाई।
और उन सब ने मिलके ये ठाना कि हमें बाल विवाह को मुक्त करना है। और इसी कड़ी में एमडीडी ऑफ इंडिया पानीपत में अलग अलग गांव में कैंडल मार्च आयोजित कर रहा है, आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ अवेयरनेस कैंपेन आयोजित कर रहा है। और अगर मैं बात करूं जुलाई से लेके अब तक की, तो जब हमारी टीम ने यहाँ पे काम करना शुरू किया तो हमारा ये मानना था कि पानीपत जैसी जगह में चाइल्ड मैरिज की समस्या कैसे हो सकती है, क्योंकि पानीपत अपने आप में एक समृद्ध माना जाता है। यहाँ पे काफी बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है, स्कूल्स कॉलेजेस के हब है और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर यहाँ पे आते हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने यहाँ पे काम करना शुरू किया तो उनको हैरानी हुई कि अभी भी चाइल्ड मैरिज के केस हुए हैं। और उस दौरान से लेके अब तक के 200 से ज्यादा हम लोगों ने लोगों से शपथ पत्र भरवाए हैं जो चाइल्ड मैरिज करने जा रहे थे, जिन्होंने कहा कि हम कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं करेंगे, एक उम्र के बाद ही करेंगे। और कुछ ऐसे केस भी आए हमारे पास जहाँ पे लड़की की शादी हो चुकी थी, अभी चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर हैं रजनी गुप्ता जी, तो उन्होंने एक केस भी दर्ज किया, उगरा केडी का एक मामला है जिसमें 17.5 साल की उम्र में एक लड़की की शादी कर दी गई थी। इसके अलावा एमडीडी ऑफ इंडिया चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस में काम करता है, जो भी छोटी बच्चियों के साथ 18 साल से कम उम्र की लड़के लड़कियों के साथ जो चाइल्ड वायलेशन के केसेस होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, तो उसमें हमारी संस्था CWC के साथ मिलकर के उनको सपोर्ट पर्सन की सुविधा प्रदान करती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, NCPCR की गाइडलाइन है कि पोक्सो के जितने भी सर्वाइवर केसेस हैं, जितनी भी, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनको सपोर्ट पर्सन मिलना चाहिए। सपोर्ट पर्सन का बुनियादी काम है उनको इमोशनली, मेंटली और कुछ हद तक इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट करना, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे पोक्सो के केसेस दर्ज होते हैं लेकिन इन्फ्लुएंसर लोग उनको गांव में दबा लेते हैं और वो केसेस लड़की एक बार बयान देती है, उसके बाद वो या तो कंप्रोमाइज में चले जाते हैं, उनको धमका करके कंप्रोमाइज करा लिया जाए, तो वो के कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए देखते हैं कि पोक्सो में एक्विटल रेट काफी ज्यादा है और जो सजा की दर है वो काफी कम है, वो इस वजह से। या बहुत सारे केसेस क्योंकि पानीपत प्रवासी मजदूर यहाँ पे हैं, तो प्रवासी हम देखते हैं कि सेक्टर 29 के अंदर, काबड़ी के अंदर या नूरवाड़ा के अंदर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स रहते हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ काम पर चले जाते हैं, तो बच्चियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं और वो बाद में जहां वो बिहार या बंगाल वो चले जाते हैं। तो ऐसे भी केसेस है जहाँ पे वो फिर कोर्ट में नहीं आ पाते, तो ट्रेस करने में मुश्किल होती है। तो जो हमारा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है वो ये भी काम करते हैं कि वहां से जो विक्टिम है उनको ढूंढ करके और वो यहाँ कोर्ट तक लाने का काम करते हैं। ऐसे केसेस भी हमारे पास हैं। इसके अलावा एक तीसरा मुद्दा है जो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, चाइल्ड लेबर का या चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो हरियाणा में ये काफी बड़ी समस्या है, चाहे बंगाल से, बिहार से, झारखंड से लड़कियों को यहाँ पे काम करने के लिए लाया जाता है। छोटी उम्र के बहुत सारे लड़के, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ हरियाणा समृद्धि के इलाके में महाराष्ट्र पंजाब के बाद तीसरे चौथे नंबर पर है, वहीं गरीबी दर भी काफी ज्यादा है। तो बहुत सारी संख्या में, बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे ढाबों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, फैक्ट्रियों में काम करते हुए मिल जाएंगे। तो हमारी संस्था ने अगस्त से लेके अब तक 50 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू भी कराया AHTU के साथ मिलकर के, और CWC के माध्यम से उनका रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू कराया गया। और अगर मैं बात करूं पूरे हरियाणा की, तो हरियाणा का भी मैं डेटा देना चाहूंगा। तो हरियाणा में अभी तक 539 ऐसे केसेस हैं पोक्सो के, CSA के, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के, जिनमें एमडीडी ऑफ इंडिया की तरफ से 539 केसों में सपोर्ट पर्सन की फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराई गई है। इसके अलावा 4598 चाइल्ड मैरिज के केसेस हैं जिनमें हम लोग ने शपथ पत्र भरवाया है, और 1293 चाइल्ड लेबर के केसेस हैं जिनमें एमडीडी ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया है। AHTU को और लेबर डिपार्टमेंट को साथ में लेकर के उन बच्चों को रेस्क्यू कराया, उनको रिहेबिलिटेट कराया। इन सेंस
ये बच्चों का अधिकार है उनका पढ़ाई करना, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट भी ये बोलता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ये देना स्टेट का अधिकार है। तो ये बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी और ये उम्र बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, उनके इमोशनल राइट्स के लिए जरूरी है। तो खेलना कूदना ये बच्चों का अधिकार है। साथ ही बच्चों का जो मानसिक विकास है वो उनके जो सहयोगी हैं, उनके साथ में बच्चे हैं, उनके साथ मिलकर के बनता है। अगर किसी बच्चे को आइसोलेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो उस बच्चे के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो बाल विवाह के खात्मे की लड़ाई में जो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो भारत सरकार ने शुरू किया है, ये एक बहुत बड़ा कदम हम मानते हैं, क्योंकि अभी तक जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इस लड़ाई में लगी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि भारत सरकार ने खुद इसको अडॉप्ट किया, तो हम मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी जीत है। और ये हम MDD ऑफ इंडिया इसके लिए प्रतिबद्ध है कि बाल विवाह के खात्मे के लिए हम इस लड़ाई को आगे तक लेकर के जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हम अवेयरनेस शुरू करें। और भारत सरकार और जो ये अलायंस है ये 2030 तक मानता है कि भारत को चाइल्ड मैरिज से मुक्त करना है। चाइल्ड मैरिज के अभिशाप को 2030 तक खत्म करना है भारत से, ताकि बच्चियों की स्वास्थ्य को, बच्चियों की जिंदगी को, उसको बचाया जा सके। तो बाल विवाह, जैसे मैंने बताया कि बाल विवाह एक बाल यौन शोषण भी है, क्योंकि जब एक छोटी बच्ची के साथ, चाहे उसकी सहमति से हो, चाहे माता पिता ने शादी कर दी हो, जब उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं उसके हस्बैंड के द्वारा, तो क्योंकि वो बच्ची है, कम उम्र की है, तो वो भी पोक्सो की कैटेगरी में आता है। तो ये बाल यौन शोषण है। इसी के अलावा हम ये मानते हैं कि लड़कियों को कैरियर की दिशा में, लेबर की दिशा में आगे बढ़ने के राइट्स हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ने, भारत का संविधान ये आज़ादी देता है। लेकिन जब कम उम्र में शादी कर दी जाती है तो उनके कैरियर में और श्रम की दिशा में इसमें भी रुकावट डालता है। तो इन सेंस बाल विवाह बच्चों के और बच्चों के अधिकारों में एक बहुत बड़ी बात है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सर, आप जैसे जाते हैं फील्ड में, तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? क्योंकि ऐसे केस तो लोग ज्यादातर कहते हैं कि छुपा के अगर काम हो जाए तो बहुत बढ़िया है, पर्टिकुलर पब्लिक के सामने नहीं जाते, तो आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो बाल विवाह, एक तो इसके पीछे की जो कारण हम मानते हैं, एक तो काफी हमारी सामाजिक परंपराएं इसके लिए जिम्मेवार हैं। सामाजिक परंपराएं, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे धर्मों के अंदर, चाहे वो मैं हिंदू धर्म की बात करूं, मुस्लिम धर्म की बात करूं, इवन क्रिश्चियनिटी में भी ये माना जाता है कि लड़कियों को पबर्टी से पहले, यानी कि जब उनको मेंसेस आना शुरू होते हैं, पीरियड्स आना शुरू होते हैं, उससे पहले लड़कियों को ब्याह दिया जाना चाहिए। तो ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया, लेकिन हो सकता है वो उस समय के हिसाब की परंपराएं थी। आज के समय में उन परंपराओं को बदले जाने की जरूरत है। तो लोग परंपराओं के चलते भी ऐसा करते हैं, और कुछ आर्थिक कारण है, और कुछ आज के समय में हम देखते हैं कि आज का जिस तरह का हमारा सामाजिक वातावरण है, उस समय में क्योंकि माँ बाप लड़के लड़कियों को पर्याप्त टाइम नहीं दे पाते, तो वो एक दूसरे के साथ अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, और लड़का लड़की समाज की नज़रों में वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, या कहीं तो वो भागते हैं, प्रेम विवाह करते हैं। हालांकि ये मैच्योरिटी की कमी की वजह से है, क्योंकि ये एक मैच्योरिटी की एज नहीं होती, और दूसरा माँ बाप की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से उनको एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती। अगर माँ बाप उनको प्रॉपर टाइम दें, उनको एक गाइडेंस दें, तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। तो हमारी टीम, हमारे गाँव में फील्ड वर्कर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे गांव के अंदर, जो गांव में जाते हैं और लोगों को इस बारे में, मुद्दे के बारे में अवेयर करते हैं। वो आंगनवाड़ी वर्कर से, जो पुजारी हैं, जो टेंट वाले हैं, उनसे मिलते हैं और उनको इस बारे में अवेयर करते हैं। सरपंच से, चेयर जो म्युनिसिपल कमेटी के पार्षद हैं, उनसे बात करते हैं, और उनके थ्रू उन लोगों को पता चलता है भी ये कम्युनिटी या ये परिवार हो सकता है अभी ये शादी के बारे में सोच रहा है। तो बहुत सारे लोग इसलिए कि जल्दी एक अच्छा रिश्ता मिल गया, तो हमारी टीम उनको